हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक्स कर ली तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे एंड यू कैन फेल ऑल्सो। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या है वो मिस्टेक्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, लेट स्टार्ट करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे पता है, क्लास 10th में जो सोचते हैं बहुत ही कम सिलेबस है, लास्ट में स्टार्ट करेंगे, बस एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। तो लेट स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि बस हम गैप में पढ़ेंगे और हम पास हो जाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यू हैव टाइम स्टिल। अभी कुछ दिन हमारे बचे हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में फिर रिग्रेट करने का ना कुछ भी नहीं मिलता है हमें। रिग्रेट करके हम क्या ही कर लेंगे, बस उसके बाद खुद को कोसते रहेंगे, मार्क्स तो आने हैं नहीं। तो इसी लेटेस्ट हाई टाइम की स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। उसके बाद हम ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं। जैसे अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे होगे ना, तो आप सोचोगे कि यार अभी तक मैंने अगर ये पढ़ लिया होता तो मैंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया होता, या फिर मेरे ये चैप्टर्स भी हो जाते, ये पूरा सिलेबस हो चुका होता। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करो कि इवन मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा है बट स्टिल मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। तो आपका ना पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट नहीं करना है अभी के लिए, हाँ बाद में तो रिग्रेट ही करना पड़ेगा, बाद में अगर पढ़ोगे गैप्स में ही सिर्फ तब, ठीक है। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो कि यस मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन। अब सबसे पहले ना जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपने को दूसरे से। जैसे मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा कि यार मैंने तो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, मैंने सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स भी, ये देख 3-4 रेफरेंस बुक है ये भी मैंने कर ली हैं। तो आपको ना सेल्फ डाउट आएगा कि यार इसने तो सब कुछ कर लिया है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो आप खुद को कंपेयर करने लग जाओगे उस बच्चे से, और उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आपको ये कंपेरिजन वाली चीज़ तो बिल्कुल भी में नहीं लानी है। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ना बहुत कुछ पढ़ लिया होता है, तो वो दूसरे से ये कंपेयर करते हैं कि यार इसने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, तो मैं तो बहुत अच्छा स्कोर करूंगी। तो ये भी जो चीज़ है ना, ये भी बहुत नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि इससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है। ओवर कॉन्फिडेंस लाइफ में कभी भी हमें ज़्यादा अच्छा स्कोर करने में या कुछ भी अचीव करने में हेल्प नहीं करता है। तो ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। दूसरे से कंपेयर बिल्कुल भी मत करो कि उसने इतने चैप्टर्स कर लिए, उसने इतना पढ़ लिया, कुछ भी कंपेयर नहीं करना है, ठीक हो गया। उसके बाद डिटेल्ड लेक्चर्स अभी बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, डिटेल लेक्चर्स ना बिल्कुल भी मत देखना। 7-8 घंटे के लेक्चर्स अगर आप डिटेल लेक्चर्स देखोगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। जस्ट प्रेफर द वन शॉट्स। जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने वन शॉट्स अपलोड करे हैं, ऐसे वन शॉट्स हैं जहाँ पे 3 घंटे में हमने चैप्टर तो कवर करा ही है, उसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उसी 3 घंटे के सेशन में करे हैं, प्रीवियस ईयर्स भी और कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी। तो ये वाले वन शॉट्स आप देख सकते हो जहाँ पे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी हो गई है, इसके अलावा पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको डिटेल लेक्चर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ वन शॉट्स देखने हैं। सारे ही चैप्टर्स के और सारे ही सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सो चैनल विजिट कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन पे, ठीक हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। अब जैसे ही कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, जब वो स्टार्ट करेंगे ना, वो डिफिकल्ट सा कोई भी चैप्टर या टॉपिक ले लेंगे। लेट्स सपोज केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बजाय वो 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और कहेंगे ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप डिफिकल्ट चीज़ से स्टार्ट करोगे सो डीमोटिवेशन खुद ही आएगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए हमेशा ना जो भी ईजी टॉपिक्स हैं, ईजी चैप्टर्स हैं, उनसे स्टार्ट करो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हम लोग ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए हमेशा इजी टॉपिक्स, इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करना, ठीक हो गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो छोड़ ही देते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हर चैप्टर के करके ही जाने हैं, ठीक है। अब देखो अभी
टाइम हमारे पास कम है तो हर एक चीज़ डिटेल में कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ज़रूर कंप्लीट कर लेना। 80% मार्क्स तो आपके यहीं से कंफर्म हो ही जाएंगे। 80-20 रूल होता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। 80% जो मार्क्स हैं वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाते हैं और ये 20% ऑफ द सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हमने डाल रखी है चैनल पे, आप लोग ज़रूर देख लेना। उसके बाद टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं प्रॉपरली, अब पढ़ने बैठ रहे हैं, 2 से 3 ये करेंगे, 3 से 4 ये करेंगे, 4 से 5 ये करेंगे, और ये जो डेफिनेट टाइम वाला टाइम टेबल होता है ना, ये रियल लाइफ में कभी भी फॉलो नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत दिन होता है कि मान लो मुझे कभी शादी में जाना है, ठीक है, या मम्मी ने कुछ काम करने को बोल दिया, तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये टाइम टेबल बिल्कुल हमारा गड़बड़ा जाता है और फिर हम अगेन रिग्रेट करते हैं कि यार मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, टाइम टेबल भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ना टाइम टेबल से बेटर है आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। वैसे जिन बच्चों से टाइम टेबल फॉलो होता है वो टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हैं, बट जिनसे नहीं हो पा रहा है सो इट इज़ बेटर कि आप अपनी ना डेली की टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट में क्या क्या आता है कि पूरे दिन भर आपको क्या काम करने हैं। लेट्स सपोज आप सुबह उठे, आप एक्सरसाइज करते हो तो आपने लिख दिया, ठीक है, आप कुछ हेल्दी मील लेते हो तो आपने वो भी लिख दिया कि मुझे ये भी लेनी है या ये भी बनानी है, ठीक है। उसके बाद आज आपने डिसाइड करा है कि साइंस का आपको रिवीजन करना है। इसमें भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मान लो कंप्लीट फिजिक्स मुझे रिवाइज करनी है तो वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने ये भी डिसाइड करा है कि मैं मैथ्स का सैम्पल पेपर करूँगी। तो जो भी चीज़ें आपने डिसाइड कर रखी हैं वो लिख लो, बस आपकी टू डू लिस्ट तैयार हो गई, ठीक हो गया। और थोड़ा सा टाइम डिवीजन भी आप कर सकते हो कि मान लो ये काम तो सुबह के हैं तो ये मॉर्निंग पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दिन में आपको क्या करना है, दिन के टाइम पे आपने सोच लिया कि फिजिक्स करनी है, ठीक है। फिर रात को आपने कहा कि आपको मैथ्स करनी है, ठीक है। और आप कितने बजे उठ रहे हो वो भी टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी रैंडम टाइम पे आप उठ रहे हो। अगर आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हो, मान लो 3-4 बजे तक पढ़ रहे हो, बहुत सारे नाइट आउल्स भी होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, तो फिर वो अगर 10-11 बजे उठेंगे उनका चलेगा। बट कोई अगर ऐसा बच्चा है जो रात के 10-11 बजे ही सो जा रहा है तो उसको 5-6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, है ना। तो पहले तो डिसाइड कर लो आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन हो, या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या फिर रात को देर रात तक पढ़ो, ठीक है। तो कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अब और क्या क्या मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं इज मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम ना सब कुछ कर लेंगे, आज आया है सडन मोटिवेशन और आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि सब कुछ मैं कर लूँगी, आज ही मुझे साइंस भी कंप्लीट करनी है, मैथ्स भी कंप्लीट करनी है, इंग्लिश भी करनी है। तो ये जो सडन सा मोटिवेशन आता है ना कि सब कुछ हम कवर कर लेंगे, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ हो नहीं पाता है। मल्टीटास्किंग के चक्कर में एक भी सब्जेक्ट पे हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मल्टीटास्किंग को बिल्कुल ही अवॉइड करना, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वन शॉट लेक्चर्स तो देख लेते हैं, ठीक है, जो चैप्टर है वो तो पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, मेनली अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रेफर करना फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि वही रिपीट होके जनरली आ जाते हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है एक तो हमारे पास फॉर्मेट होते हैं, कई बच्चे फॉर्मेट ही भूल जाते हैं। तो फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से लिखना है, क्या कंटेंट डालना है हमें, जैसे नोटिस हो गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ यार आप 1 घंटा दे दो, 1 घंटा आंसर राइटिंग पे दे दो, आपका काम हो जाएगा। भले ही आप 2-3 दिन में निकाल रहे हो ये 1 घंटा, तभी भी चलेगा, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यार ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं। तो अभी तो जो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास कम टाइम है, वो नोट्स बना भी नहीं पाएंगे, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। हमने नोट्स की PDF प्रोवाइड कर रखी है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम नेम है संकल्प भारत फाउंडेशन। ये जो फ्री PDFs है उनको आप लोग डाउनलोड कर लो, या फिर अगर आप लोग को हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं प्रॉपर फॉर लास्ट मिनट रिविजन, तो हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है 199 रुपीज़ का, जिसमें हम लोगों ने ना बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करे हैं, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ मार्क कर रखी है। और यहाँ पे ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है।
मतलब 199 में ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको भी परचेस कर सकते हो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद रिविजन। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने 3-4 महीने पहले पढ़ रखा था, अभी उसको रिवाइज कर लो, अदरवाइज एग्जाम टाइम पे भूल जाओगे, ठीक है। तो रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सभी को आपको याद करना है, रिवाइज करना है बार बार, वरना आप भूल जाओगे। उसके बाद डेट शीट को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेना कि किस सब्जेक्ट में मेरा कितना सिलेबस हो रखा है, कितने गैप्स हमें मिल रखे हैं, क्या उन गैप्स में मैं अच्छे से जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो कंप्लीट कर पाऊंगी या फिर नहीं। तो ये चीज़ें ना एनालाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे फिर वही रहता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार कैसे होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसीलिए पहले से ही ना प्रॉपर्ली डेट शीट को एनालाइज करके रखना कि कितने गैप्स हैं और किस तरीके से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगी। ठीक हो गया, चलो। संकल्प भारत का ऐप सभी लोग पहले तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है, क्विजेज हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए संकल्प भारत का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, K10 कैटेगरी में रजिस्टर कर लेना आप सभी लोग। इसके अलावा बहुत सारी हमने चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर रखी हैं, बहुत सारे एग्जाम किट के अंदर आपको बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले सैम्पल पेपर सोल्यूशन वाला बैच, दिस इज सबसे बढ़िया है ना, ये वाला सबसे बढ़िया है। क्यों है सबसे बढ़िया? क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस इसका बहुत कम है, 499 है, और यहाँ पे आपको 6 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट, और हम टीचर्स खुद से आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर ये हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है, और जिन भी बच्चों को क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, सो क्रैश कोर्स का प्राइस है 999, ठीक है। कोड है बोर्ड्स, ठीक है, दिस इज द कोड BOARDS, तो इसको आप इस्तेमाल कर लेना, 22% का आप लोग को ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, कोड आप लोग इस्तेमाल कर लेना। और ये जो मिस्टेक्स मैंने आप लोगों को बता रखी हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करना, कोई भी मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई भी परेशानी है, सो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ देना। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से आप लोग का रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।